तो कैसे सभी तो बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको त्रैमासिक कक्षा 2022 जो है 22-23 का जो है आपको मैं पूरा का पूरा विज्ञान का पेपर जो कक्षा 10वीं वालों के लिए लेकर के गया हूँ। ठीक है, लेकिन अभी ये रियल है या फेक है इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि यह जो मॉडल है, क्योंकि इस बार जो है आपको पता है कि सेट में आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो सेट प्राप्त हुआ है उस सेट के अनुसार मैं आपको यहाँ पे पेपर बताने वाला हूँ। ठीक है, 75 नंबर का पूरा पेपर रहेगा आपका। ठीक है, तो ये कक्षा 10वीं वालों के लिए जो 22-23 का जो पेपर है जो आपका है, उसी को मैं पूरा यहाँ पर के आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना बच्चों। पूरे जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे आपको करना है। ठीक है, आपको बता दो यहाँ पे टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं, सुनिश्चित कर देगा यहाँ पे रोल नंबर और आपको यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या जो 23 बता दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आपको मैं पेपर जो है यहाँ पे बता देता हूँ, तो उससे ज़्यादा देर ना करते हुए। ठीक है, आपको वीडियो अगर नहीं अच्छे क्लियर में नहीं दिखाई दी तो आपको पूरा फुल जो क्वालिटी में आपको यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और यहाँ पे आपका फार्मिक अम्ल और उसके बाद में एस्टिक अम्ल, लेक्टिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो भी आंसर है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जल का वाष्पीकरण और शुष्क बर्फ का उत्पादन। ठीक है, तो इसका भी आपको देख लेना है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट अब इन क्वेश्चंस का जो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप ढूंढ लीजिए, या फिर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, बिना देर किए फटाफट से आप कर लीजिए। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप 4 ऑप्शन में से कोई से भी एक ऑप्शन जो है जो सही ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे वैसे तो आपको पता होना चाहिए लाल रंग जो है वही होता है। ठीक है, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, और नहीं होता आप देख लीजिए। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधातु होती है, और यहाँ पे कुछ 6वां जो क्वेश्चन है वो हमारे निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका रिक्त स्थान आ जाता है। रिक्त स्थान जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण खालिस्तान उत्तकों द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपको इसका जो आंसर है वो फटाफट से आप ढूंढ लीजिए, या फिर आप कमेंट कीजिए, तो हम इसका सारा का जो आंसर है आपको मैं यहाँ पे उपलब्ध कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ठीक है, लोहे में जंग लगना किसका अभिक्रिया का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए उसको फटाफट से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल खालिस्तान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है, तो इसका आपको आप जिन भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो आप हम कमेंट कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये 10वीं वालों का हिंदी का जो पेपर था वो पूरे का पूरा जो बताना था, लेकिन क्या करें आपको मैंने बता नहीं पाया बच्चों। ठीक है, तो ये पेपर मेरे पास बाद में आया था, और जो आया था वो मैंने आपको शायद दिखा दिया होगा, या फिर 10th का मैंने हिंदी का नहीं डाला है शायद, है ना, तो देख लीजिए। ठीक, तो ये पूरे का पूरा पेपर जो है वही का वही आया था बच्चों। ठीक है, तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ, पूरे 100% गारंटी दे रहा हूँ, तो यही पेपर आपका अगर सेट ए ही आया तो यही पेपर आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। यहाँ पे इस तरह से विनिमय खालिस्तान कहती है। ठीक है, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लेंस की क्षमता का सूत्र आपको करना है, दर्पण का सूत्र करना है, उसका सूत्र जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। और क्वेश्चन 5 हमारा विजयक चिन्ह का सूत्र करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया आपको बताना है। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन जितने भी मैं आपको तक बता रहा हूँ वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत से बच्चों का मेरे पे कमेंट आता है कि सर ये फेक है या फिर ये है वो है। देखिए वीडियो में कभी कभी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कल आपको पेपर है परसों, तो उसमें आपको उन बातों को आपको पढ़ने से क्या मतलब है। आपके जिस दिन पेपर है उस दिन का पेपर तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। ठीक है, तो इसे बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि वो बोले कि सोमवार का पेपर नहीं है, गुरुवार को पेपर है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान दीजिए ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे सही जोड़ी है बच्चों, तो सही जोड़ी आप अच्छे से पूरा देख लीजिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मास्टर गणितीय बर्फ का पिघलना, उसका विजयक चूर्ण, द्रव धातु श्वसन अभिक्रियाएं और स्वपोषी पोषण। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको सही जोड़ी बना लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, दिए गए में से 27 आपको पहचान कर उत्तर लिखना है। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड की प्रगति
अम्लीय होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। सभी वस्तुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करती है, संगत धातु के ऑक्साइड का बनाती है। उसका रक्त का पीएच मान यहाँ पे 6 से कम होता है। उसका दूध दही में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। धातुओं में घनत्व तथा गलनांक उच्च होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। बिल्कुल आपको मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपका जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा हो, है ना, तो मैं इसीलिए आपको फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन से बता रहा हूँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए बच्चों। ठीक है, ये जो आपको ऊपर बताया था ये आपका सत्य था और इसके बाद ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, विक्रिया दर की इकाई होती क्या है या क्या होती है। उसका लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, तो इसका आपको कारण बताना है। ठीक है, उनमें से दो में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। उदासीन अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। उसके बाद में अथवा मैं आपको है लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ऑक्सीकरण क्या है और इसके अथवा में आपको दिया गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, तो यहाँ फटाफट देख लीजिए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, स्वपोष यहाँ पे जो है जितने भी अथवा है उनमें से आपको कोई एक करना है। ठीक है, स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन हैं। उसके बाद संचरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है मृत जीवों पौधों के उदाहरण बताइए। अथवा में आपको हार्मोन के 2 गुण लिखिए। ठीक है, समझ आई बात। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन की तरह से आपको इसका आंसर देना है। छोटे क्वेश्चन है, छोटा आंसर देना है ना। प्रवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, 11वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, और इसका अथवा में आपको दिया है अपवर्तन के नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है लेंस के उपयोग लिखिए। ठीक है, क्या करना है, लेंस के उपयोग लिखना है। और उसके बाद में उसके अथवा में आपको दिया गया अवतल लेंस के उपयोग लिखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा अम्ल एवं क्षार में अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने भी अथवा में है, या तो ऊपर का आप कर सकते हैं या नीचे का कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना। मतलब कि आपको दोनों नहीं करना है, कोई मतलब नहीं आएगा, एक कोई सा भी क्वेश्चन आपको करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी जो हमारा था 13 नंबर क्वेश्चन, उसका यहाँ पे धातु और अधातु में कोई 3 अंतर आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये उसका अथवा था। और क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है ये बताना है। ठीक है, उसका अथवा में संयोगिता की परिभाषा लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर आपको बताना है। और उसके बाद में अथवा में आपको दिया है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, आयनिक ठीक है, और उसका नाम क्या है, आयनिक यौनिक यौगिकों के। उसके बाद में यहाँ पे 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वीडियो की क्वालिटी को आपको देखने के लिए आपको क्या करना, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, फुल क्वालिटी में कर लीजिए ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए अगर नहीं दिखाई दे रहा था ना। चलिए, क्या है, आपको पूरा क्वेश्चन क्लियरली अगर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको बता दूं उसका सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए बच्चों। मनुष्य के पाचन तंत्र का केवल नामांकित चित्र आपको बनाना है। उसका अथवा में जो है धमनी और सिरा में कोई 4 अंतर आपको बताना है। जो कि आपको 3 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से आप समझ लेना है ना। तो 3 अंतर है, 3 है तो 3 ही आपको लिखना है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 से आपको परागण एवं निषेचन में अंतर लिखना है। और अथवा में आपका जीव जिन के प्रमुख कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों कि आपका कहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है और कहाँ से आपका 2 नंबर का स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 19 आपको बता दिया, परागण एवं निषेचन में अंतर बताना और जीन के प्रमुख कार्य बताना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। तारों का टिमटिमाना किस प्रकार का उदाहरण है, समझाइए। और जीवाश्म ईंधन क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, ये दोनों अथवा में अब इसका जो है इसका अथवा आपको इधर लास्ट पीछे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका अथवा जो है क्वेश्चन 21 का जो अथवा है वो है हमारा धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। और क्वेश्चन नंबर 22 हमारा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 विभेद देखिए। संचरण को परिभाषित कीजिए। संचरण के बचाव के 2 उदाहरण। 23 नंबर क्वेश्चन है जब लोहे की कील को कॉपर, तो इसका पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना। मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि मेरे को और भी जो है आपके लिए और तैयारी करवाना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है।
ठीक है। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से मैंने आपको जो है यहाँ पर सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर पूरा आपको बता दिया है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन एंड पेपर जो है स्टार्ट से लेकर के आपको लास्ट तक के पूरे क्वेश्चन आपको बता दिया बच्चों। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बिना देर किए आप इन क्वेश्चंस को, आपके पास गाइड हो तो उसमें से टिक कर लीजिए, या फिर प्रश्न बैंक हो तो उससे टिक कर लीजिए, या फिर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम इसका सॉल्यूशन भी आपको जो है सुबह 7 बजे तक उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक